वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 14 के न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल की तरफ। आज का पहला न्यूमेरिकल है, एक वायर में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पेयर करंट बहता है, वायर में कितना चार्ज गुजर रहा है। तो स्टूडेंट ये तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। क्यों? क्योंकि ये करंट की डेफिनेशन से मुतल्लक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या थी कि किसी कंडक्टर में इकाई वक्त में चार्जेस के बहाव को करंट कहते हैं। तो उसी हवाले से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका गिवन डाटा। तो सबसे पहले टाइम कितना है हमारे पास, जो वक्त दिया हुआ है वो है 1 मिनट। तो स्टूडेंट उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 1 मिनट में 60 सेकंड। अब करंट कितना गुजर रहा है, करंट को हमने जाहिर किया था आई से, तो वो कितना है 3 मिली एम्पेयर। अब प्रीफिक्स मिली वाली है, इसको खत्म करें तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10 पावर -3 एम्पेयर। अब स्टूडेंट कहता है चार्ज कितना गुजर रहा है, तो चार्ज को हम बड़े क्यू से जाहिर करेंगे। अब जो डेफिनेशन अभी आपको बताई कि करंट किसके बराबर होती है, किसी कंडक्टर में इकाई वक्त में चार्जेस का बहाव वो करंट गिराता है। और ये फार्मूला होगा I = Q/T। अब आपने क्यू मालूम करना है तो T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर वो मल्टीप्लाई होगा तो I क्रॉस T। अब स्टूडेंट आप वैल्यूज लगाएं तो Q का आंसर आ जाएगा, I हमारे पास है 3 इंटू 10 पावर -3, T हमारे पास है जी 60 सेकंड। तो स्टूडेंट ये जो प्रीफिक्स है या 10 पावर -3 है इसको छोड़ दें, बाकी को मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 60 ये बन जाएगा 180 इंटू 10 पावर -3। अब चार्ज कैसे यूनिट कूलम। तो स्टूडेंट अगर इसको प्रीफिक्स फॉर्म में लेकर जाना है तो ये बन जाएगा 180 मिली कूलम। तो स्टूडेंट ये इंतहाई आसान तरीके से आपने न्यूमेरिकल हल कर दिया। 5 नंबर का ये पेपर में आएगा, लेकिन ये है कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से मुतल्लिक। अब दूसरा न्यूमेरिकल है आज का, अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 1 लाख ओम हो और आप 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल को मस करें तो आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा। यानी आपको करंट लगी है, आपकी रेजिस्टेंस कितनी है 1 लाख ओम और बैटरी कितनी है 12 वोल्ट। तो जो आपको करंट या शॉक लगा है उसकी वैल्यू कहता है फाइंड करें कितनी है। अगर आपकी जिल्द गीली हो, स्टूडेंट ये बात याद रखें, अगर आपकी जिल्द गीली है तो करंट ज्यादा गुजरेगा, शॉक ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर जिस्म की जिल्द खुश्क है यानी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट या शॉक कम लगेगा। अगर आपकी जिल्द गीली है तो इसकी वजह से 1000 ओम की रेजिस्टेंस है, तो इसी बैटरी यानी 12 वोल्ट की बैटरी की वजह से आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा। तो स्टूडेंट इसमें बेसिकली 2 पार्ट है। कहता है एक दफा आपके जिस्म की जिल्द जो है वो खुश्क है और दूसरी दफा आपके जिस्म की जिल्द जो है वो गीली है। तो जब खुश्क होगी तो कम करंट गुजरेगा, जब गीली होगी तो ज्यादा करंट गुजरेगा। तो इसका गिवन डाटा पहले लिखे हम। पहला पार्ट यहां तक कर लें, कहां तक की, यहां तक। आर हमारे पास कितनी है जी, R1 लिख लें 1000 ओहम। तो जब ये वाली 1000 ओहम है और बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है तो करंट आई आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें कौन सा कानून या कौन सा फार्मूला लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस वाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि ओहम का कानून बयान करें। अब ओहम का कानून क्या है कि जब किसी कंडक्टर के इतराफ, यानी अगर फर्ज करें ये कंडक्टर है तो इसके कोनों पे, सिरों पे ये उसका इतराफ है। अगर किसी कंडक्टर के इतराफ आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो उसी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना आप वोल्टेज देंगे उतनी आपको करंट मिलेगी। अगर वोल्टेज कम तो करंट कम, अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा। और इसकी सादी शक्ल आप यूं लिखेंगे V = IR। अब आपने मालूम करना है करंट I, तो R मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा तो V/R = I। अब V कितना है हमारा 12 वोल्ट और R कितना है हमारे पास 1 लाख। तो स्टूडेंट जब इसको आप सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे तो इसको 10 की पावर बना लें। 10 की पावर कितनी बनेगी जी, एक के साथ 0 गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिखते हैं जी 10 पावर 5।
अब स्टूडेंट ये 10 पावर 5 ऊपर आएगी तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी 12 इंटू 10 पावर माइनस 5। अब स्टूडेंट करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, तो ये 7 यूनिट लगा दे। अब अगर इसको पावर फॉर्म को थोड़ा सा कम करना है, यानी ये प्योर साइंटिफिक फॉर्म में लेकर आना है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 एम्पियर। ये साइंटिफिक फॉर्म में उसका आंसर आ जाएगा, ये मेरी शक्ल नहीं है। अब दूसरा पार्ट इसी का देखें, अगर आपकी जल्द गीली हो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है, तो स्टूडेंट आप रेजिस्टेंस कम हुई है तो करंट हमारा बढ़ जाएगा। अब आगे क्या है जी, इसी बैटरी की वजह से, यानी V आपके पास 12 वोल्ट ही है, तो आपने I मालूम करना है, तो स्टूडेंट यही फार्मूला लगाए, यानी I इज इक्वल टू V बाई R। अब इनकी वैल्यूज लगाए तो V कितना है यहाँ पे 12 वोल्ट और R कितना है यहाँ पे 1000 ओहम। तो स्टूडेंट इसको डायरेक्ट आप चेंज कर ले, यानी डिवाइड कर ले, ये वाला इंसाइज 0 से, ये वाला इंसाइज 0 से, आगे ये वाला एक 0 लगा ले और 1 की जगह पे पॉइंट ये लगा ले, तो ये बन जाएगा 0.012, या यहाँ पे ये 0 खूबसूरती के लिए और साथ है एम्पियर। तो स्टूडेंट आप देखें आप कि ये वाला करंट कम है, ये वाला करंट ज्यादा है। क्यों? इधर रेजिस्टेंस ज्यादा थी तो करंट कम गुजरा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा गुजरेगा। तीसरा न्यूमेरिकल, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है, अगर उसकी तरफ 100 वोल्ट का पोटेंशियल प्राप्त किया जाए तो इसमें से गुजरने वाला करंट मिली एम्पियर में मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट अभी जो दूसरा न्यूमेरिकल हमने किया ओहम के कानून के मुताबिक कि जब किसी कंडक्टर के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना उसके अक्रॉस करंट से ज्यादा गुजरेगा, तो ये भी उसी तरह ही है। तो इसको जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस जो इसकी आर है वो कितनी है 10 मेगा ओहम। तो स्टूडेंट ये प्रीफिक्स है मेगा, इसको खत्म करेंगे तो आपके पास आएगा 10 इंटू 10 पावर 6 ओहम। अब इसका पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज कितना है, V जो है वो 100 यानी 100 वोल्ट है और इसमें से गुजरने वाला करंट आई आपने कैलकुलेट करना है और वो किस यूनिट में कैलकुलेट करना है, मिली एम्पियर में। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम करंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी कन्वर्जन कर लेंगे, यानी V इज इक्वल टू IR या फिर I इज इक्वल टू V बाई R। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यूज लगाएं, V हमारे पास है 100 और R हमारे पास है 10 इंटू 10 पावर 6 इक्वल टू I। तो ये वाला 0 इस 10 से काट दें, अब 10 पावर ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 एम्पियर इक्वल टू I। अब स्टूडेंट हमें पता है कि ये वाला मिली जो यूनिट होता है उसके अंदर प्रीफिक्स में 10 की पावर कितनी होती है -3, तो इसमें से -3 अलहदा करें, बाकी जो बचे उसको अलहदा करें, या सिंपल फॉर्म में ये पावर 6 है तो इसके 2 हिस्से कर लें, यानी 10 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर इक्वल टू I। तो स्टूडेंट ये वाला जो 10 पावर -3 है इसको हम कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगा मिली और ये वैसे ही एम्पियर है तो मिली एम्पियर। अगर इस रकम को आम कॉमन फॉर्म में लिखें तो ये 10 की पावर -3 है, इसका मतलब नुक्ता इशारा राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा 3 इंच से, तो 1 2 तीसरा तो है नहीं, हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे, 0 1 और ये 0 खत्म, तो यहां तक ये इशारा आएगा इसकी वजह से, और ये 0 अपनी तरफ से खूबसूरती के लिए, और ये बन जाएगा मिली एम्पियर। तो स्टूडेंट ये इंतहाई आसान क्वेश्चन के अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओहम है और उसमें वोल्टेज कितना गुजर रहा है, यानी 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, तो करंट कितना गुजरेगा, बहुत ही कम 0.01 मिली एम्पियर। चौथा न्यूमेरिकल, एक कंडक्टर के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, अगर इस कंडक्टर में से 1.5 एम्पियर करंट बह रहा हो तो इस करंट से 2 मिनट में कितनी एनर्जी हासिल होगी। तो स्टूडेंट ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्यों? क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट कौन सा है कि जब भी आप किसी रेजिस्टर से करंट गुजारते हैं तो उससे हीट एनर्जी पैदा होती है जिसको हम जूल का कानून कहते हैं। अब जूल का कानून वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके घरों में इस्त्रियां इस्तेमाल होती हैं, ओवन इस्तेमाल होते हैं और वो से हीटर कह ले हीटर इस्तेमाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके अंदर रेजिस्टर होता है, जब उसमें से करंट गुजरती है
तो उससे हीट एनर्जी पैदा होती है। सिंपल आप कह रहे हैं कि जब आप बल्ब को ऑन करते हैं तो कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपने उसमें से करंट गुजारा और उसमें टंगस्टन का फिलामेंट यानी वो स्प्रिंग की फॉर्म में पड़ा था, तो वो हीट हो गया, गर्म हो गया। तो स्टूडेंट, जॉल का कानून क्या है कि जब आप किसी रेजिस्टर में करंट गुजारते हैं तो जो हीट एनर्जी पैदा होती है वो हीट एनर्जी किसके बराबर होती है? उसी गुजरने वाली करंट के मरब्बा के और उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के, और जितनी देर वो करंट गुजरता रहेगा उतने वक्फे के बराबर होती है, हासिले ज़रब की शक्ल में। यानी अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा W = I² RT। तो ये हमारा क्या है? जॉल का कानून है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डेटा गिवन लिखते हैं जी। पोटेंशियल डिफरेंस V हमारे पास कितना है? 10 वोल्ट है। और कंडक्टर से करंट कितनी, I कितना बह रहा है? 1.5 एम्पियर। और टाइम कितना है हमारे पास? T जो है 2 मिनट है। तो स्टूडेंट हम इनके सेकंड बनाए तो 2 × 60 करेंगे तो इसका मतलब हो गया 120 सेकंड। अब एनर्जी W हमने चेक कर दिया कितनी है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन इस फार्मूले में एक चीज है जो इधर नहीं है, यानी R, रेजिस्टेंस। तो हम उसको सिंपल इसी फार्मूले का सहारा लेते हुए हल कर लेंगे। यानी V = IR, तो R आ जाएगा V/I। V कितना है हमारे पास? 10 वोल्ट। और I कितना है हमारे पास? 1.5। तो R हमारा स्टूडेंट आएगा 6.67 ओहम। तो R हमारा आएगा 6.67 ओहम। अब स्टूडेंट हम फार्मूला लगाते हैं ये वाला जॉल के कानून वाला, W = I² RT। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 1.5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R, ये कितनी है? 6.67 इंटू टाइम कितना है हमारा? 120 सेकंड। तो स्टूडेंट जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1809 जॉल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। पांचवा न्यूमेरिकल 2 किलो ओम और 8 किलो ओम की दो रेजिस्टेंसेस सीरीज तरीके से जोड़ी गई है। अगर इस जोड़ के तरफ 10 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो मुतअद्दिद मिकदारों की कीमत मालूम करें। तो स्टूडेंट सीरीज जोड़ कौन सा होता है? सीरीज जोड़ ये होता है कि अगर आपके पास एक रेजिस्टर है तो इसके बाएं साइड या दाएं साइड पे एक एक रेजिस्टर लगाते जाए। यानी अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है? ये वाला कि आपने क्या करना है कि साइड बाय साइड ये रजिस्टर आपने लगाते जाना है, जिनके नाम कुछ इस तरह हम सवाल कर देते हैं कि ये सीरीज वाला तरीका है। अब स्टूडेंट सीरीज वाले तरीके का एक फायदा ये होता है कि आपका पोटेंशियल तो चेंज होता रहता है लेकिन करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। यानी इसमें आई जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, वोल्टेज चेंज हो सकता है, ठीक है? तो अब स्टूडेंट कहता है कि दो रेजिस्टेंसेस है आपके पास, मैंने तो ये 3 4 5 लगा दी, आपने 2 ही लगा ली है। तो दो रेजिस्टेंसेस है जिनकी वैल्यू दी हुई है 8 किलो ओम और 2 किलो ओम। तो मैं लिखता हूं गिवन डाटा इसका R1 कितना है जी? 2 किलो ओम। या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं, किलो को खत्म करूं प्रीफिक्स को तो 10³ ओम। और R2 अगर मैं लिखूं तो वो मैं लिखूंगा 8 किलो ओम यानी 8 × 10³ ओम। अब आगे क्या कह रहे हैं जी? इस जोड़ के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी कितने वोल्ट की है जी? 10 वोल्ट की बैटरी। और मुतअद्दिद मिकदारों की कीमतें मालूम करें। तो स्टूडेंट ये 3 चीजें उसने दी है, बताई है। अब कहता है सीरीज जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो जो पहला पार्ट है उसको अगर हल करें तो उसमें कहता है सिंपल RE आपने कैलकुलेट करनी है, यानी सीरीज जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस। मसावी रेजिस्टेंस को क्या होती है? एक ऐसी सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू जितनी भी रेजिस्टेंसेस आपने लगाई है उन सब के मजमूए के बराबर हो। फर्ज करें अगर आपने ये 2 रेजिस्टेंसेस लगाई है 2 किलो और 8 किलो की, तो इसकी कीमत दोनों का मजमूआ आना चाहिए, यानी 10 किलो ओम, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों को हटा के 10 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे। अब हमने तजर्बे से भी ये वेरीफाई करना है कि वाकई 10 किलो ओम आती है कि नहीं। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। RE ये मालूम करनी है, तो ये किसके बराबर होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने दोनों रेजिस्टेंसेस को
जमा कर देना है, यानी समअप कर देना है। तो सिंपल आर ही आएगा हमारे पास 2 ज़रब 10 की पावर 3 जमा 8 ज़रब 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट ये जो ज़रब वाली प्रीफिक्स है ये कॉमन है, 2 जमा 8 और 10 की पावर 3 ये कॉमन आ गया। अब 2 जमा 8 कितना होगा 10, 10 ज़रब 10 की पावर 3, या फिर स्टूडेंट इसको अगर हम ऐसे लिख लें 10 और ये किलो और साथ इसका ऐसे यूनिट ओहम। तो स्टूडेंट ये तो बात बिल्कुल हमारी सही हो गई कि मसावी रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस सिंगल होती है जो जितनी भी सर्किट में रेजिस्टेंस आपने लगाई है उन सब के मजमूए के बराबर। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त होगी। अब दूसरी बात, हर रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट कैलकुलेट करें। तो सीरीज सिस्टम में या जोड़ में करंट जो है हमारा वो कांस्टेंट है, तो हम इसके लिए जनरल सा फार्मूला लगा लेते हैं, यानी आई आपने कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी पहले न्यूमेरिकल में ओहम का कानून पढ़ा था, V = IR। अब स्टूडेंट करंट तो कांस्टेंट है तो हम R1 R2 R3 सो ऑन इस तरह नहीं लिखते, हम RE कर लेते हैं, यानी कि ये दो ही रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं, ऊपर भी देख लें 8 किलो और 2 किलो ओहम की, तो हम RE यूज कर लेते हैं और I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I हमारे पास आ जाएगा V/RE। अब V कितना है हमारे पास स्टूडेंट, वो है जी 10 वोल्ट, ये लिखा हुआ है 10 वोल्ट ओवर RE हमारे पास है 10 किलो ओहम, या हम ये वैल्यू लगा लेते हैं ऊपर वाली 10 × 10 पावर 3, ये वैल्यू यूज कर लें। अब स्टूडेंट इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 से कट जाएगा, तो आपके पास करंट आएगा 1/10 पावर 3 एम्पियर, या इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 × 10 पावर -3 एम्पियर, या स्टूडेंट 10 पावर -3 होती है मिली, यानी प्रीफिक्स अगर इस्तेमाल करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर। अब रह गया तीसरा पॉइंट, हर रेजिस्टेंस के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने V1 भी कैलकुलेट करना है और V2 भी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट यही फार्मूला हम लगा लेंगे V = IR वाला, लेकिन अगर रेजिस्टेंस 1 है तो उसके लिए लहदा, तो पहले रेजिस्टेंस 1 के लिए लगाते हैं V1 = IR1, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू लगाएं तो V1 = I की तरह हमारा ये वाली वैल्यू यूज करें जी, पहले 1 × 10 पावर -3 और R1 की तरह हमारा 2 × 10 पावर 3। तो स्टूडेंट ये 10 पावर 3 और 10 पावर -3 ये तो कट गए, पीछे बच गया 1 और 2, तो 1 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 are 2 और ये 2 वोल्ट, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब दूसरी रेजिस्टेंस जो 8 किलो ओम वाली है उसका चेक करते हैं V2, तो वो आएगा IR2। अब वैल्यूज लगाएं, V2 = I की तरह जी 1 × 10 पावर -3, R2 देख लें 8 × 10 पावर 3, ये वाली, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 10 पावर -3 ये +3 कट गए, तो V2 हमारे पास आ गया 8 × 1 8 वोल्ट। स्टूडेंट इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी लेकिन इसका वोल्टेज ज्यादा आ गया, यानी इसने कंजम्पशन ज्यादा की, लेकिन पहले की रेजिस्टेंस कम थी तो उसने वोल्टेज कंजम्पशन कम की। आज का लास्ट न्यूमेरिकल, छठा न्यूमेरिकल 6 किलो ओहम और 12 किलो ओहम, यानी दो रेजिस्टर है, एक 6 किलो ओहम है, एक 12 किलो ओहम है, लेकिन तरीका अब चेंज है स्टूडेंट, यहाँ पे पैरेलल तरीके से जोड़ी गई है। अगर इस जोड़ के तरफ 6 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो दर्जा वैल की मिकदारों की कीमत मालूम करे। तो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जैसे अभी 5वां किया था उसी तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है और तरीका चेंज है। तरीका कौन सा जी, पैरेलल है, उधर कौन सा था, सीरीज वाला। तो स्टूडेंट जो गिवन डेटा पहले तो वो लिखते हैं, यानी R1 हमारे पास है जी 6 किलो ओहम, या फिर इसको हम प्रीफिक्स को खत्म करें तो लिखेंगे 10 पावर 3 ओहम, यानी 6 × 10 पावर 3 ओहम। अब R2 कितनी है हमारे पास, 12 किलो ओहम है, यानी 12 किलो ओहम, तो इसकी भी किलो वाली ओहम को प्रीफिक्स को खत्म करें तो आएगा 12 × 10 पावर 3 ओहम। अब स्टूडेंट पैरेलल तरीका है, लेकिन अब वोल्टेज बैटरी कितनी है जी, V हमारे पास 6 वोल्ट। अब जो A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन सबसे पहले बात सुन लें कि पैरेलल तरीका कौन सा होता है रेजिस्टेंसेस का। फर्ज करें एक रेजिस्टेंस ये है कि है, तो आपने अब इनको साइड बाय साइड इस तरह लगाते जाना है, ठीक है।
यानी आप कॉम्बिनेशन अगर जोड़े यानी बनाएं तो ये बनेगा इनका इस तरह। इन दोनों तीनों को कॉमन एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दें। ठीक है स्टूडेंट, ये R1 कह लें, ये R2 कह लें, R3 कह लें। तो स्टूडेंट जो साइड बाय साइड इस तरह अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगती जाएंगी, ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? पैरेलल तरीका। और मजे वाली बात, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, करंट चेंज होगा। सीरीज में पोटेंशियल चेंज था, करंट सेम था। पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट चेंज। तो पहला पार्ट आज का कौन सा है कि पैरेलल जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर दी है, यानी RE। तो स्टूडेंट इसका भी तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल। तो पैरेलल में हम इनको उल्ट करते हैं, यानी रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। तो जब कम कर देते हैं तो जो मसावी रेजिस्टेंस आएगी यानी मसावी कैपेसिटेंस वो होगी 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और ये रेसिप्रोकल क्यों हुए है? क्योंकि तरीका हमारा पैरेलल है। अगर सीरीज होता तो सम सिंपल। अब इनको सम करना है, लेकिन इनकी वैल्यू पहले लिखना है, यानी 1/RE ये बराबर होगा 1/6 इंटू 10³ प्लस 1/12 इंटू 10³ तो स्टूडेंट जो बड़ा नंबर होगा वही इसका एलसीएम आएगा 12 इंटू 10³ अब 12 को 6 से डिवाइड करें तो 2, ये 10³ काट गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, प्लस 12 को 12, ये तो सेम ही रकम है तो ये 1 आ जाएगा। अब आपके पास आएगा 1/RE इज इक्वल टू 3/12 इंटू 10³ तो ये 3 1 3 4 यानी 1/RE आपके पास आ गया 1/4 इंटू 10³ तो स्टूडेंट जब आप इनको उल्टा करेंगे तो आपके पास RE की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10³ और साथ इसका यूनिट लगा दें ओहम। अगर इसको प्रीफिक्स फॉर्म में लेकर जाना है तो RE आएगा 4 किलो ओहम। स्टूडेंट ये पहला पार्ट आपका मुकम्मल हो गया। अब दूसरा पार्ट है हर रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट। तो स्टूडेंट वो भी बहुत आसान है, यानी V इज इक्वल टू IR। अब ये चेंज करते जाए 1 के लिए 2 के लिए तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू I1 R1 ये पहले के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब I1 निकालें तो I1 हमारे पास आएगा V/R1। अब I1 के लिए कीमतें लगाएंगे, V की तरह हमारे पास 6 वोल्ट, R1 की तरह हमारे पास 6 इंटू 10³ यानी 6/6 इंटू 10³ तो ये I1 आ गया। अब ये 6 से कट गया तो 1/10³ यानी ये जब ऊपर जाएगा करंट एम्पियर इसका यूनिट लिख लें तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। या फिर स्टूडेंट इसको अगर आप प्रीफिक्स फॉर्म में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 मिली एम्पियर करंट। किसमें से? ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसमें से इतना करंट गुजरेगा। अब R2 में से करंट का यानी अंदाजा लगाएं तो हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू V/R2। तो R2 देख लें कितना है 12 वाला और V 6 ही है यानी 6/12 इंटू 10³ इक्वल टू I2 तो 6 1 6 2 तो आपके पास I2 आ जाएगा 1/2 इंटू 10³ एम्पियर। अब अगर स्टूडेंट ये 10³ ऊपर ले जाए और 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर या 0.5 मिली एम्पियर करंट I2 से। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट गुजरेगा, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा करंट गुजरेगा। ठीक है, ये 1 मिली और ये आधा मिली। ठीक है, इससे जितनी करंट गुजर रही है उससे हाफ R2 से गुजर रही है इससे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा यानी डबल है। अब तीसरा पॉइंट है हर रेजिस्टेंस के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट हर पोटेंशियल डिफरेंस के तरफ जितनी आपने बैटरी लगाई है उतनी रहनी है, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि पैरेलल तरीका है। जब पैरेलल जोड़ होगा तो पैरेलल जोड़ में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है यानी वो तब्दील नहीं होता। तो स्टूडेंट ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल था। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।